हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो यहाँ पे आपको पता है अभी कल आज 11 तारीख 10 तारीख को इस महान व्यक्तित्व की जन्मतिथि थी। तो महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज, हर हर शिवाजी। बात करते हैं हम लोग मराठा साम्राज्य की क्रोनोलॉजी, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन आपको बता दूं, मराठा कालों में दो प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं। एक तो मराठा राजा के रूप में पढ़ते हैं, एक तो क्या आपको मराठा राजा लोग की क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, जो मराठा के राजा हुए उनकी आप पढ़ते हैं। दूसरा आप लोग पढ़ते हैं पेशवाओं की, जो पेशवाओं का अल्लाह पेशवाओं की पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोनों की अलग अलग पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन ये बनता है किस राजा के समय कौन सा पेशवा रहा है, ये भी पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। चलो, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज सबसे शानदार नाम है शिवाजी। आप पता है शिवाजी महाराज जब भी नाम बिना महाराज के बोल रहे मत, तो शिवाजी बोलने मजा नहीं। महाराज शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो मराठा साम्राज्य संस्थापक था कौन? संस्थापक थे आपके शिवाजी महाराज, ठीक है ना। स्वराज की स्वराज नाम से, स्वराज क्या है ना, स्वराज शब्द याद रखना, पूछा जाता है। स्वराज के नाम से इन्होंने स्थापना की अपने राज्य की। मुगल और आदिलों के खिलाफ गुरिल्ला, मुगल और आदिल शाही। आप देखो यहाँ पे गोलकोंडा इत्यादि में आपको आदिल शाही दिखेगा अभी के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध रहा। और रायगढ़ में अभिषेक, कहाँ पे रायगढ़ में अभिषेक हुआ। संभाजी महाराज आते हैं फिर आपके, इन्हीं के ऊपर अभी मूवी बनी है आपकी। कौन सी मूवी आई थी याद बताओ। फिर राजा राम महाराज आते हैं आपके, फिर शिवाजी टू आते हैं, साहू प्रथम आते हैं, राम राजा आते हैं, फिर साहू द्वितीय आते हैं, फिर प्रताप सिंह आते हैं। प्रताप सिंह के अंतिम छत्रपति होते हैं, ठीक है ना। अंतिम छत्रपति होते हैं। आपको बता दूं मराठा साम्राज्य में राजाओं को छत्रपति के नाम से जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज संस्थापक हो गए, स्वराज के नाम से स्थापना की। छत्रपति संभाजी आपके शिवाजी के पुत्र, मंगोलों से युद्ध किया और औरंगजेब द्वारा कब्जा और हत्या कर दी गई। औरंगजेब द्वारा हत्या और कब्जा कर दी। कौन सी मूवी आई आपको पता संभाजी नाम से? ऐसी मूवी बताओ जिसमें इनकी स्टोरी है। फिर राजा राम आते हैं, जो कि संभाजी के भाई होते हैं। संभाजी के भाई होते हैं जिजनी, जिन जी ने शासन किया, मतलब एक महिला यहाँ पे शासन करने वाली थी। मुगल दबाव के बावजूद मराठा प्रतिरोध यहाँ पे जारी रहा। शिवाजी द्वितीय, राजा राम यहाँ पे सुनना, राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय ताराबाई के संरक्षण में, ताराबाई के संरक्षण में अल्पकालीन शासन रहा। अल्पकालीन यहाँ पे शाहू प्रथम जो कि संभाजी के पुत्र होते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, यहाँ पे तो पेशवा शुरू हो, पेशवाई से शुरू हो यहाँ पे आपके। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मराठा शक्ति का विस्तार किया और सतारा से शासन किया। सतारा से शासन किया आपने। यहाँ पे आपको औरंगजेब की कुछ कहानी याद आ जाएगी, अब आपने पढ़े होंगे तो। राम राजा साहू का दत्तक पुत्र था, नाम मात्र का शासक था। पेशवाओं का नियंत्रण यहाँ पे था। साहू द्वितीय अल्पकालिक पेशवाओं और ब्रिटिश प्रभाव के अधीन। प्रताप सिंह अंतिम छत्रपति, ब्रिटिश द्वारा मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया गया 1818 में, ठीक है ना। तो फिर से एक बार नाम क्रोलॉजी याद रखो। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, फिर संभाजी महाराज की जय, फिर राजा राम महोदया, फिर शिवाजी, फिर शाहू, फिर राम राजा, फिर साहू द्वितीय, फिर प्रताप सिंह। कैसे याद करोगे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज तो आप याद रहेंगे। फिर राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय, फिर साहू, फिर राजा राम, फिर साहू द्वितीय, फिर प्रताप सिंह। अब आते हैं पेशवाई। पेशवाई से तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, पेशवाई शासन की शुरुआत होती है। उन्होंने साहू प्रथम का समर्थन किया, मुगलों से संधि की। तो आपके बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम आपके आते हैं। बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी बाजीराव प्रथम की है सबसे शक्तिशाली पेशवा। मराठा साम्राज्य का विस्तार और दिल्ली और मालवा पर कब्जा। दिल्ली और मालवा पर कब्जा आपको याद रखो, पानीपत का युद्ध यहाँ पे। बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बालाजी उसको नाना साहिब के नाम से जानते हैं, नाना साहिब के नाम से जानते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई ली, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी, हार गए और मराठा शक्ति कमजोर हो गई। माधवराव आते हैं। पानी मराठा शक्ति का पुनरुत्थान होता है, उत्तरवाद में प्रभाव पड़ता है और आंतरिक सुधार होते हैं। फिर नारायण राव आते हैं, अल्पकालिक रघुनाथ राव द्वारा अध्यक्ष रघुनाथ राव आते हैं, जो ब्रिटिश संधि कर लेते हैं, हालांकि ब्रिटिश द्वारा आपस कर दिया। माधवराव आते हैं, तुम सवाई माधवराव के नाम से जानते हैं। नाना फडणवीस का यहाँ पर नियंत्रण रहा, ठीक है ना। तो बाजीराव द्वितीय आते हैं, अंतिम पेशवा होते हैं, ब्रिटिश संधियाँ होती हैं और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हार जाते हैं और मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। फिर से देखो हम लोग याद करते हैं। बोलो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव, माधवराव, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। फिर से बोलो, बोलो, बोलो शर्मा मत।
से पूरा पढ़ो बस। गर्मी का ना बहुत कड़क मौसम, बहुत कड़क वाला। चलो शुरुआत करते हैं लोग बालाजी विश्वनाथ की। पेशवा शासन की शुरुआत होते हैं, साहू का समर्थन, मोगलों की संधि, बाजीराव प्रथम आते हैं यहाँ पे। सबसे शक्तिशाली पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव, बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना। मराठा साम्राज्य में स्वराज्य मानते थे राष्ट्र को, साम्राज्य को स्वराज्य नाम से जानते हैं। अष्टप्रधान यहाँ पे पूछा था, अष्टप्रधान किसके साल में, तो आपका मराठा में गुरुला इतनी 3 लोगों ने अपनाई थी, है ना। पेशवाओं को उदय के बाद छत्रपति की शक्ति नाम मात्र की रहेगी। अब आते हैं सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य में आपके प्रमुख शासक रहे हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आपके सिख साम्राज्य में तो राजा रणजीत सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चंद्रकौर सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, जो कि आपके अंतिम शासक होते। दिलीप सिंह आपके अंतिम होते। देखो कौन कौन से, राजा रणजीत सिंह आपके देखो सिख साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, कब से, 1799 से 1894। 1894 का दुख हो रहा है मुझे, क्या रिचार्ज में 400 रुपये का लॉस खा गया मैं रिचार्ज करने, जल्दबाजी में, तकलीफ देगा 400 रुपये। हाँ भाई साहब, आप लोग से सहयोग, आप लोग से सहयोग तो अपेक्षा रखते हैं हम। यदि आप लोग में से कोई हो ऐसा दानदाता परिवार, 7747064936, ये गूगल पे, फोन पे, जितनी भी आपकी सुविधाएं चलती हैं, यदि आप लोग सहयोग करना चाहो, आपको क्लासेस पसंद आ रही ना, तो इस नंबर पर आप लोग फॉलो कर सकते हो। अभी आवश्यकता है कुछ मेडिकल इशू की वजह से, हालांकि मांगता नहीं हूँ, मेरी हैबिट नहीं है, बट यहाँ पे आपके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जॉबलेस बैठा हूँ प्रॉपर तरीके से। और जॉबलेस है तो आपके लिए कंटेंट, यही कंटेंट मैं किसी और क्लास में पढ़ा रहा होता अभी, ठीक है ना। बट यहाँ पे यूट्यूब चैनल मिल गया मुझे एक सर का, पढ़ा दो इस पर, तो पढ़ाने लग गया हूँ। हालांकि मेरे ही समझ लो, अब तो मेरे हाथ में ही है, इस पर पढ़ा रहा हूँ, बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए मस्त शानदार तरीके फ्री एंड पढ़ा रहा हूँ अपने हिसाब से। राजा रणजीत सिंह संस्थापक रहे, शेर ए पंजाब, ठीक है ना। शेर ए पंजाब से के नाम से जाने जाते हैं। मिसलों का एकीकरण किया इनने, लाहौर को राजधानी बनाया, अफगानों और ब्रिटिशों के साथ कूटनीतिक इनने क्या की थी, निसंधियाँ की थी, ध्यान रखना, अफगानों और ब्रिटिशों के साथ। तो राजा रणजीत सिंह की कूटनीतिक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपसे। और खालसा पंथ का नेतृत्व किया था, खालसा सेना का गठन किया था, यार खालसा सेना का गठन किया था। खड़क सिंह आते हैं, जो कि रणजीत सिंह के पुत्र होते हैं, कमजोर शासक होते हैं, अल्पकालिक शासन होता है और आंतरिक षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं, आंतरिक षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं। नौनिहाल सिंह होते हैं, जो कि खड़क सिंह के पुत्र होते हैं, अल्पकालिक होते हैं और रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। क्या रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्या, नौनिहाल सिंह खड़क सिंह के पुत्र होते हैं, अल्पकालिक समय में होते हैं, ठीक है ना। ठीक। चंद्रकौर नौनिहाल सिंह की माता है, चंद्रकौर क्या है, नौनिहाल सिंह की माता है। रेजिडेंट के रूप में शासन के अंदर, रिजेंट के रूप में मतलब प्रेजेंटेशन, चंद्रकौर के, नौनिहाल सिंह की माता, चंद्रकौर नौनिहाल सिंह की माता रही हैं। नौनिहाल सिंह की इनने क्या, संरक्षक के रूप, संरक्षक रेजिडेंट मतलब, रिजेंट मतलब संरक्षक के रूप में काम किया है, ठीक है ना। सिख इतिहास में महिला शासक, सिख इतिहास में पहली महिला शासक रही हैं, उनकी हत्या कर दी चंद्रकौर की, ठीक है ना। नौनिहाल सिंह की माता, फिर शेर सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे, शासन सिख सदा को भी संघर्ष हुआ, इनकी हत्या हुई। दिलीप सिंह आपके अंतिम शासक थे, छोटे पुत्र थे वो भी। और रानी जिंदन और ब्रिटिश प्रभाव में शासन था इनका। प्रथम यहाँ पे युद्ध होता है, आंग्ल सिख विरुद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है और सिख साम्राज्य का पतन हो जाता है और इनको पेंशन देके पढ़ने के लिए भेज दिया, छोटे को पढ़ाई के लिए, स्कूल की पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाता है, ठीक है ना। तो राजा रणजीत सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चंद्रकौर, शेर सिंह, दलीप सिंह। रणजीत सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चंद्रकौर, शेर सिंह, दिलीप सिंह। क्या, रणजीत सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चंद्रकौर, शेर सिंह, दिलीप सिंह। सिंह साम्राज्य ने, सिख साम्राज्य ने पंजाब में धर्मनिरपेक्ष और शक्तिशाली शासन का पतन किया। क्या, सिख साम्राज्य ने, सिख साम्राज्य ने पंजाब में धर्मनिरपेक्ष और शक्तिशाली शासन का पतन किया था, लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु को आंतरिक अस्थिरता और ब्रिटिश हस्तक्षेप में सब पतन हुआ, हस्तक्षेप से पतन हुआ। आपको बता दूं, राजा रणजीत सिंह को यदि आप पढ़ो, इतने अच्छे दार्शनिक व्यक्तित्व थे, इतने दूरगामी व्यक्तित्व, इन्होंने इतनी अच्छी नीतियां बनाई, पढ़ोगे इनके बारे में ना तो आप इनको मानोगे, ठीक है ना। मैं आपसे जरूर करूँगा, पीएचडी किसी पे करो या ना करो, रणजीत सिंह को जरूर पढ़ना आप। बात है विजयनगर साम्राज्य।
विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो संगम वंश, क्या संगम वंश आपका आता है। संगम वंश की बात करें हरिहर, बुक्का, हरिहर द्वितीय, देवराय, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन, विरूपाक्ष। आपको बता दूं पहले, विजयनगर जैसे आपको दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश देखने को मिलते हैं, ऐसे दिल्ली सल्तनत में आपको पहले वंश देखने को मिलेंगे बहुत सारे, और इन वंश के अंदर शासक। तो आपको दोनों, पहले विजयनगर में पहले संगम वंश आता है, फिर आपका आता है सुलभ वंश, सुलभ वंश आता है, फिर आपका आता है तुलुप वंश, फिर आपका आता है अरिविड़ु वंश, अरिविड़ु वंश, फिर आपका आता है यहाँ पे बहमनी सल्तनत, है ना। तो आपके 4 वंश आते हैं विजयनगर साम्राज्य में, और इनका क्रम पूछा जाता है। आपको याद रखना, विजयनगर साम्राज्य में आपके 4 वंश आते हैं, इनका क्रम पूछा जाता है संगम, तुलुप, तुलुप, अरिविड़ु। याद कैसे करोगे, देखो याद करने का तरीका कैसे, संगम, सा से संगम, सा से सुलभ, सा से तुलुप, वहाँ से अरिवड़ु, अरिवड़ु, ये अरिवड़ु इसको बोलते हैं संगम, सुलभ, तुलुप और अरिविड़ु वंश। अरिविड़ु वंश, ये 4 प्रकार के शासक यहाँ पे होते हैं आपके, ठीक है ना। 4 वंश आपके होते हैं। अब इन वंश में कौन कौन सा शासक उनका आ रहा है नंबर 1 हरिहर। संगम वंश में आ रहा है ना हरिहर, सबसे महत्वपूर्ण बुक्का, बुक्का सबसे महत्वपूर्ण, हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय आपके आते हैं, मल्लिकार्जुन आपके आते हैं, विरूपाक्ष आते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना इनकी उपाधि। अब आपको दक्षिण भारत में जितनी भी, चाहे चोल, संगम, चालुक्य, चेल, विजयनगर, बहमनी, जितने भी शासक मिलते हैं दक्षिण भारत में, इनकी उपाधियाँ हैं। पूरी भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से उपाधियाँ आपको याद कर लें, उपाधियों से 1-2 प्रश्न आई जाते हैं, हाँ। देखो हरिहर प्रथम की बात करें तो हरिहर प्रथम संस्थापक था, हरिहर प्रथम संस्थापक था, हुक्का की सहायता से संस्थापक की, हम्पी को राजधानी बनाया, हम्पी को राजधानी बनाया, और दिल्ली सल्तनत और बहमनी साम्राज्य सल्तनत के खिलाफ प्रतिरोध, है ना। हुक्का प्रथम की बात करें, हुक्का प्रथम की बात करें तो हरिहर का भाई था, हरिहर का भाई था, साम्राज्य का विस्तार किया और मदुरई सल्तनत पर विजय प्राप्त की। फिर द्वितीय की बात करें तो बुक्का का पुत्र था, तमिल से थोड़ी सा विस्तार किया, महाराजा राज की उपाधि धारण की। पहला शासक आपको हरिहर द्वितीय दिख रहा है, जिसने क्या किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। फिर आपको देवराय प्रथम दिखेगा, देवराय प्रथम बहमनी सल्तनत से युद्ध करते हैं और तुंगभद्रा नदी पर संघर्ष होता है और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं। देवराय द्वितीय आपके आते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण है, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं गज बेरट्टा, हाथी का शिकारी, गज बेटरा, गज बेटारा की उपाधि ने धारण की थी। गज बेटारा के नाम से देवराय द्वितीय पूछा जाता है, गज बेटारा के नाम से किसको, देवराय द्वितीय को, गज बेटारा के नाम से देवराय द्वितीय को जाना जाता है। हाथी की शिकारी, श्रीलंका बर्मा तक इनका प्रभाव था। विदेशी यात्री निकोली दी कांटी इन्हीं के समय पर आया था। आपसे पूछा जाता है निकोली रानी किसके समय पे, तो देवराय द्वितीय के टाइम पे, विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश में देवराय द्वितीय के टाइम पे आपका निकोली दी कांटी आया था। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन कमजोर शासक था, बहमनी और गजपति वंश से हार गया था और साम्राज्य का ह्रास हुआ। विरूपाक्ष द्वितीय आपका आता है, विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम संगम शासक था, सुलभ नरसिंह और द्वारा आपदस्थ हो गया था, ठीक है ना। अब आते हैं तुलुप, तुलुप वंश, तुलुप वंश की स्थापना तुलुप नरसिंह ने की थी। फिर में भोपाल यहाँ पे आते हैं, नरसर राय यहाँ पे आते हैं, ठीक है, 3 लोग यहाँ पे आते हैं सुलभ वंश। आप क्या रखना, थोड़ा व्यक्तियों के नाम ऐसे याद कर लेना कि किस वंश से हैं। अब तो एक क्रोनोलॉजी प्रश्न आता है आपका, क्रोनोलॉजी वाला बता दिया कि विजयनगर साम्राज्य से 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपको, क्या, एक तो वंश से कि कौन कौन से वंश थे, संगम वंश, सुलभ वंश, सुलभ वंश, अरिविड़ु वंश, तो इनके अंदर शासक कौन से, शासक की क्रोनोलॉजी पूछ सकता है आपसे। लेकिन जो महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बनता है, एक और बनता है कि 4 शासक का नाम दे दिया जाएगा आपसे और पूछा है कौन सा विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश से संबंधित, कौन सा आपका अरिविड़ु वंश से संबंधित, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है आपका, ठीक है ना। तो सुलभ वंश की स्थापना सुलभ नरसिंह ने की थी, संगम वंश का अंत किया था, विजयनगर पर नियंत्रण किया था और आंतरिक स्थिरता को बढ़ावा दिया। दिन में भोपाल अल्पकालिक शासक रहा है और नरसर राय कमजोर शासक रहा है और तुलुप वीर नरसिंह द्वारा हार दिया गया था। तो तुलुप वंश का संस्थापक, तुलुप वीर वंश का तुलुप वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था, वीर नरसिंह था। ऊपर देखो कौन सा, ऊपर भी सुलभ नरसिंह, यहाँ पे क्या सुलभ नरसिंह था, यहाँ पे देखो तुलुप वीर नरसिंह आपका संस्थापक है, ठीक है ना। फिर आते कृष्ण देव राय, ये तुलुप वंश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे कृष्ण देव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय, ये महत्वपूर्ण शासक यहाँ पे आते हैं, महत्वपूर्ण शासक यहाँ पे आते हैं। और कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सबसे प्रसिद्ध शासक था, रायचूर का युद्ध उन्होंने लड़ा था, बहमनी उत्तराधिकारियों पर विजय प्राप्त। रायचूर का युद्ध पूछा जाएगा, रायचूर का युद्ध कब हुआ था, 1520 में हुआ था। किसने लड़ा था, कृष्ण देव राय ने लड़ा था, जो कि तुलुप वंश में विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश का शासक था और किसके खिलाफ, बहमनियों के खिलाफ लड़ा था। आंध्र भोज के नाम से इसको जानते हैं, यवना राज्य, यवन राज्य और स्थापनाचार्य के नाम से जानते हैं, यवन राज्य,
स्थापनाचार्य के नाम से भी इनको जानते हैं। तो यार ना आंध्र भोज के नाम से किसको, कृष्णदेवराय कृष्णदेवराय को जानते हैं। और यवन यवन राज्य स्थापनाचार्य के नाम से कृष्णदेवराय को जानते हैं। तमिल साहित्य और मंदिर निर्माण पर इन्होंने काम किया है। अच्युत देव राय की बात करें, अच्युत देव राय की, तो कृष्णदेव का भाई था, ठीक है ना, बहमनी सल्तनत में दबाव डाला। सदाशिव राय की बात करें तो नाममात्र के शासक रहे। राम राय द्वारा क्या किया, नियंत्रण किया गया। और तल्ली कोटा का युद्ध, तल्ली कोटा में हार गया था, तल्ली कोटा के युद्ध में हार गए थे। और विजयनगर साम्राज्य का पतन यहीं से शुरू हो गया था, विजयनगर साम्राज्य का पतन यहीं पे शुरू हो गया था। सदाशिव राय तल्ली को, दोनों युद्ध महत्वपूर्ण है। रायचूर का युद्ध हुआ था किस समय पे, कृष्णदेव राय के समय पे। और सदाशिव राय के समय पे तल्ली कोटा का युद्ध, तल्ली कोटा का युद्ध, इसको किस और किस नाम से जानते हैं, इसको कुछ और नाम से जानते हैं, बताओ किस नाम से जानते हैं। जल्ली कट्टू नाम से जानते हैं, कुछ ऐसे नाम से जानते हैं, ऐसे कुछ नाम है, जल्दी बताओ। तल्ली कोटा के, एक मिनट बताओ आप लोग, तल्ली कोटा के युद्ध को किस और नाम से जानते हैं। एक्चुअली क्या, डॉक्टर का मैसेज था, मैं वीडियो देखने लग गया। यही चीज़ देख के, मोबाइल बहुत गंदी चीज़ होती है। डॉक्टर को कॉल था, कल लेके जाना है पिताश्री को, तो मैंने उनको कॉल किया तो कॉल बैक आया और चलाने लग गया वीडियो। यही मोबाइल बहुत गंदी चीज़ हो गई अभी, जब से फिलहाल ना फ्री बैठा हूँ ना, आजकल ना तो मोबाइल ज़्यादा चल गया, क्यों, कहीं कुछ काम नहीं है। पहले जॉब इतना चीज़ में रहता था भाई, मतलब नहीं था इस चीज़ से, मोबाइल से। अब मोबाइल का दौर ऐसा पड़ गया कि मोबाइल के बिना मन ही नहीं लगता है। चलो अरिडू वंश पे आते हैं हम लोग। अरिडू वंश पे था, तिरुमल राय आपको याद रखना है। श्रीरंग राय प्रथम आपको याद रखना है, वेंकट द्वितीय आपको याद रखना है, श्रीरंग द्वितीय आपको याद रखना है, वेंकट तृतीय, श्रीरंग तृतीय, ठीक है ना। चलो कौन कौन से देखो फिर से हम देखते हैं। तो क्या आपके तिरुमल राय तलीकोटा के बाद पेनुकोटा में शासन किया, साम्राज्य का पुनर्गठन करने का प्रयास किया। श्रीरंग राय आते हैं, बहमनी के उत्तराधिकारियों को शुद्ध करते हैं। वेंकट द्वितीय आते हैं, चंद्रगिरी में शासन किया, गोलकोंडा और बीजापुर पर संघर्ष किया। गोलकोंडा और बीजापुर से संघर्ष होता है इनका। और साथ ही डच और पुर्तगाली से संपर्क बढ़ता है वेंकट द्वितीय। चंद्रगिरी पे आना, चंद्रगिरी का शासक कौन था, चंद्रगिरी पर किस वंश का, पहले तो याद करना, चंद्रगिरी पे किस वंश का शासन था, तो अराविड वंश का, अराविड वंश का शासन था। वेंकट द्वितीय के समय पे गोलकोंडा और बीजापुर से संघर्ष होता है और डच और पुर्तगाली से संपर्क होता है। श्रीरंग द्वितीय आते हैं आपके, वेंकट तृतीय आपके आते हैं, श्रीरंग तृतीय आपके आते हैं, जहाँ पे बीजापुर और गोलकोंडा द्वारा, बीजापुर और गोलकोंडा के शासकों द्वारा इन पर अंत कर दिया जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि उस समय पे विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासन था, तो बीजापुर और गोलकोंडा के शासकों ने मिलकर इस पर हमला किया था। इसका अरिविडु वंश का था, अराविडु वंश का। और शासक कौन था, श्रीरंग द्वितीय था, श्रीरंग तृतीय सॉरी, ठीक है ना, याद रखना। और डेट याद करना, डेट याद कर लो, 1642 से 1646 के टाइम की बात है, ठीक है। चलो, विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति, मंदिर वास्तुकला और व्यापार को बढ़ावा दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया, ठीक है। आते बहमनी सल्तनत, बहमनी सल्तनत आते हैं। तो अलावा बहमनी सल्तनत आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, बहमनी और गोलकुंडा दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो। बहमनी कितना बड़ा यहाँ पे शासन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। बीजापुर महत्वपूर्ण है, गोलकुंडा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। चलो आते हैं हम लोग बहमनी पर।
तो बहमनी का आते हैं बहमनी पे। अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन। अब यहाँ पे आपको पता है इनकी क्रोनोलॉजी याद रखो नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन इतना याद रखना शासक किससे संबंध था, क्या फैक्ट है। बहमनी इत्यादि से आपकी क्रोनोलॉजी नहीं आई अभी तक। दाऊद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, गयासुद्दीन, शमसुद्दीन, तजुद्दीन, अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, हुमायूं शाह, निजाम शाह, महमूद शाह तृतीय, महमूद शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन शाह, वलीउल्लाह शाह, कलीमुल्लाह शाह। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा पढ़ाई दे रहा हूँ मैं, बोल रहे हैं यहाँ से प्रश्न आपका क्रोनोलॉजी बनी आता है। यहाँ पे युद्ध, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं बहमनी से युद्ध इत्यादि पे आते हैं, किस पे आते हैं, युद्ध इत्यादि पे आते हैं, उपाधियों पे आते हैं। तो अलाउद्दीन बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। और कहाँ पे, गुलबर्ग को राजधानी, कर्नाटक गुलबर्ग आपने सुना होगा, गुलबर्ग को राजधानी बनाया था, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत, जहाँ पे अब किस समय पे, जब दिल्ली में तुगलक वंश था, जब तुगलक वंश था उस समय पे स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, ठीक ना। और विजयनगर से संघर्ष शुरू हो गया। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। तो विजयनगर से और वारंगल से युद्ध होता है, तोप खाने का प्रयोग किया जाता है, तोप खाने का प्रयोग किया जाता है। अलाउद्दीन, ये तोप खाना का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ये तोप खाने का तो इसलिए महत्वपूर्ण है, कहीं भी आप देखो बाबर के आंखों की पूछते हैं पहली बार तोप खाने का प्रयोग, तो महमूद शाह यहाँ पे आपका बहमनी साम्राज्य याद रखना, वहाँ पे आपका बाबर मुगल साम्राज्य बाबर याद रखना। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह तो अल्पकालिक शासक था, विजयनगर से युद्ध आया, विजयनगर से युद्ध हत्या। दाऊद शाह, फिर महमूद शाह, फिर आपका गयासुद्दीन, फिर आपका शमसुद्दीन, फिर आपका तजुद्दीन फिरोज शाह, सॉरी तजुद्दीन फिरोज शाह जो आपकी बीदर को राजधानी बनाता है, बीदर को नहीं राजधानी बनाते हैं। अहमद शाह प्रथम, विजयनगर और मालवा से युद्ध होता है और सूफी संतों को संरक्षण, अहमद शाह प्रथम सूफी संरक्षण को क्या देता है, संरक्षण देता है। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय आते हैं आपके, जो कि मालवा गुजरात से संघर्ष करते हैं। हुमायूं शाह आपके आते हैं। हुमायूं शाह एक क्रूर और जालिम शासक था, क्रूर और जालिम शासक था। इस समय पर आंतरिक विद्रोह होते हैं, हत्या बहुत महत्वपूर्ण है हुमायूं शाह इस जालिमता की वजह से। निजाम शाह आपका, फिर आता है महमूद शाह आपका आता है। इसने महमूद शाह ने आपकी गोवा पर विजय प्राप्त की थी, गोवा पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है ना। महमूद शाह आ गया, फिर आपका फिर अहमद शाह आ जाएंगे आपके, फिर अलाउद्दीन शाह आपके आएंगे, वलीउल्लाह और कमीलुल्लाह, कलीमुल्लाह शाह के समय बहमनी सल्तनत का पतन हो गया था, ठीक है ना। बहमनी सल्तनत का पतन हो गया था। अब याद रखना है कि आपको इस्लामी वस्तुकला, बहमनी सल्तनत ने दक्कन में इस्लामी वस्तुकला, गुलबर्ग और बीदर, आप कह रहे हैं गुलबर्ग और बीदर का डेवलपमेंट किसने किया था, गुलबर्ग और बीदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट। नाचो नाचो, अभी नाचो, मैं भी नाच रहा हूँ। तू तो छोटी सी लगाई तोरो वाला मोटा। यहाँ पे बहुत देसी गाना बजता है, अरे मजा आता है डसने में। नाचो नाचो, नाचो नाचो, नाचो नाचो। फैमिली एक यहाँ पे वो चल गया, तनक तनक तुम ना, तुम सुनाओ गाँव के बिन्ना। आपने सुना वो बुंदेली सॉन्ग है, तो भयंकर सॉन्ग सिंदूर पठान। बहमनी सल्तनत में दक्कन में इस्लामी वस्तुकला, गुलबर्ग, पता है यहाँ पे 2 मिनट दूंगा आपके। हम लोग के मेंटर है संजय सर, ठीक है ना। संजय गुप्ता सर नाम सुना होगा, हम लोग के मेंटर है। वो पता है क्या बोलते हैं, अंकित भाई ना, आज का टीचिंग जो आपका होगा ना, टीचिंग आपका कंटेंट में नहीं रहेगा, टीचिंग रहेगा एज ए मेंटर के रूप में रहेगा टीचिंग। क्यों, कंटेंट बुक्स में मिल जाता है, इंटरनेट पे भर के पड़ा हुआ है, आप कुछ पढ़ाओगे तुरंत बच्चा गूगल पे देख, सर ये तो गलत फैक्ट है, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो आजकल क्लास ना कंटेंट पे नहीं रहेगी, क्लास आजकल रहेगी आपके मेंटरशिप पे। बच्चों को आप कितना पॉजिटिव दे पा रहे हो, बच्चों को कितना माइंड ओपन कर पा रहे हो, बच्चों की थिंकिंग पावर कितनी बढ़ा पा रहे हो, इस चीज़ पे क्लास होती है आजकल, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा क्लास में मस्ती करता रहता हूँ, मैं भयंकर मस्ती करता हूँ मैं, कैसे ही बोलता हूँ, कैसे ही बात करता रहता हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चे तो और मज़ेदार होते हैं हमारे साथ बात, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना, बहमनी के पतन के बाद, बहमनी के पतन के बाद 5 सुल्तान, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बरीद। सुन लेना, सुन लेना बेटा ध्यान से। बहमनी के पश्चात, बहमनी के पतन के पश्चात दक्कन में 5 सुल्तानों का काल था, बीजापुर के, गोलकुंडा के सुल्तान, अहमदनगर के, बरार और बीदर। तो ध्यान रखना, पहले फिर से बोल रहा हूँ आपसे कि तो विजयनगर और बहमनी एक साथ आते हैं। विजयनगर पतन होता है
तो इन्हें अन्य क्षेत्रों में मिल जाते हैं। और बहमनी के पतन होता है, बहमनी के पतन से आपको बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर जैसे 5 साम्राज्य उदय होते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग शाही थी। जैसे आपको मिले बीजापुर में आदिल शाही, बीजापुर में आपको आदिल शाही मिलेगी, ठीक है ना। आदिल शाही लोक शासक की बात करें हम लोग तो यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह होता है जो कि सिया इस्लाम का समर्थन करता है और संस्थापक होता है बहमन में, ठीक है ना। फिर इस्माइल आदिल शाह आते हैं आपके, फिर आपके महमूद। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नाम पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है ना। मल्लू आदिल शाह आते हैं, फिर आपके इब्राहिम आदिल शाह महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें आपने विजयनगर के साथ तल्ली कोटा की युद्ध की पृष्ठभूमि यहाँ बनाई गई थी। फिर आदिल शाह द्वितीय आपके आते हैं, आदिल शाह द्वितीय आते हैं। और बीजापुर का गोल गुम्बद, आपने बहुत विशाल गोल गुम्बद सुना हो, बीजापुर का गोल गुम्बद, तो उसी को इन्हें शुरुआत कराने का प्रयास किया था आदिल अली आदिल शाह ने, ठीक है ना। इब्राहिम आदिल शाह इसलिए महत्वपूर्ण है, इब्राहिम आदिल शाह इसलिए महत्वपूर्ण है आपके कि वो सबसे शक्तिशाली थे और जगत गुरु की उपाधि, जगत गुरु की उपाधि इनके टाइम पे ली गई थी। इस इब्राहिम आदिल शाह ने जगत गुरु की उपाधि ली थी, ठीक है ना। और मोहम्मद आदिल शाह आपके गोल गुम्बद का निर्माण कराया था, मुगलों से शाहजहां ने संघर्ष किया था। अली आदिल शाह द्वितीय ने मुगल दबाव और मराठों से युद्ध किया था। सिकंदर आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह के समय पर औरंगजेब द्वारा बीजापुर को कब्जा कर लिया और आदिल शाह के पतन। अब आते हैं गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही। अब देखो बीजापुर में क्या मिला आपको, बीजापुर में आपको क्या मिला, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही पूछा जाता है। बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही। तो गोलकुंडा बाद में हैदराबाद, गोलकुंडा राजधानी थी, बाद में हैदराबाद राजधानी बनाई गई इन्हें। सुल्तान अहमद कुतुब, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। फिर जमशीद कुतुब शाह इसके दूसरे शासक हुए। फिर शुभान कुली शाह, इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह जो कि तलीकोटा के युद्ध में भागीदारी रहे। तेलुगु साहित्य और व्यापार का संरक्षण किया इब्राहिम कुतुब शाह ने। इब्राहिम नाम से अभी महत्वपूर्ण हो गया, देखो आपका इब्राहिम नाम से अभी महत्वपूर्ण हो गया, इब्राहिम आदिल शाह और इब्राहिम कुतुब शाह, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण हो गए आपके। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फिर मोहम्मद कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, फिर अलाउद्दीन कुतुब शाह, अलाउद्दीन कुतुब शाह, फिर अबुल हसन ताना शाह, अबुल हसन ताना शाह, ठीक है ना, औरंगजेब ने इनको हराया था। फिर अहमद शाह अनवर बात थे निजाम शाही। देखो आपने क्या पढ़ा, बीजापुर में आपने क्या पढ़ा, बीजापुर में आदिल शाही, आदिल शाही। फिर आपने क्या पढ़ा, आपने गोलकुंडा पढ़ा, गोलकुंडा में आपने क्या कुतुब शाही पढ़ा, कुतुब शाही, गोलकुंडा में आपने कुतुब शाही पढ़ा, पढ़ा कि नहीं। अब आते हैं अहमदनगर, और अहमदनगर में आप क्या पढ़ रहे हो, निजाम शाही, अहमदनगर में क्या पढ़ रहे हो, निजाम शाही। मेन पॉइंट्स को इसलिए बार बार लिख रहे हो, बार बार पूछे आते हैं आपसे, इसलिए कम ये तो आपको याद होने चाहिए इस बारे में। निजाम शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, ठीक ना, अहमदनगर। तो मलिक अहमद शाह, मलिक अहमद शाह संस्थापक थे, ठीक ना। अहमद अहमदनगर की स्थापना की, अहमदनगर की स्थापना की अहमद शाह ने। बुरहान 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 निजाम शाह, बुरहान निजाम शाह, ठीक ना। सिया इस्लाम, हुसैन निजाम शाह, तल्ली कोटा के युद्ध में भागीदारी निभाई इनने, तल्ली कोटा के युद्ध में। आपसे पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य में तल्ली कोटा का युद्ध हुआ था तो विपक्ष में कौन कौन से वंश के शासक थे, ये सारे वंश आप कह रखना। फिर मुर्तजा निज़ाम शाह आते हैं, मुर्तजा निज़ाम शाह आते हैं। मियाँ मज्जू आते हैं, मियाँ मज्जू आपकी इसलिए फेमस है तब चांद बीवी का प्रभाव को देख, कठपुतली शासक था और चांद बीवी नामक एक महिला का प्रभाव को देखेगा, पेटीकोट शासन। बुरहान निजाम शाह, बुरहान निजाम शाह चांद बीवी के नेतृत्व में मुगलों का प्रतिरोध। बहमन निजाम शाह, मुर्तजा निजाम शाह, बुरहान निजाम शाह, हुसैन निजाम शाह, हुसैन निजाम शाह। इनको सबको लिखते जाना, नाम को लिखते जाना, आपकी क्रॉलॉजी खत्म हो जाएगी। फिर बरार में आते हैं इमाद शाही, तो देखो फिर से आप आ जाओ, फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि मैं आपसे बीजापुर में क्या देखा था, आदिल शाही। गोलकुंडा में आपने क्या देखा था, बता, बीजापुर में आपने क्या देखा, आदिल शाही देखा, ठीक ना। गोलकुंडा में आपने कुतुब शाही देखा, कुतुब शाही। फिर आपने क्या, आपने अहमदनगर में क्या देखा आपने, अहमदनगर में आपने वापस निजाम शाही देखी, क्या निजाम शाही देखी आपने। तो कोलकाता में, बीजापुर में आदिल शाही, कोलकाता सॉरी बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, अहमदनगर निजाम शाही, ठीक है ना। और बरार में आपकी इमाद शाही, बरार में आपकी आती है इमाद शाही, बरार में आपकी आती है इमाद शाही, ठीक ना। इनके नाम पढ़ो कौन कौन लिखे आपके, फतुहुल इमाद शाह, अलाउद्दीन इमाद शाह, दरिया इमाद शाह और बुरहान। फिर आते हैं बरीद में, बरीद में बरीद शाही आती है, बरीद में बरीद शाही आती है। बरार में इमाद शाही आती है, 12 बोल रहा हूँ मैं आपको याद करने को। बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और अहमदनगर में निजाम शाही, ठीक है।
तो वरीद शाही में कौन कौन महत्वपूर्ण देखते हैं हम लोग? कसीम कसीम वरीद, अमीर वरीद, अली वरीद, इब्राहिम वरीद, कासिम वरीद शाह द्वितीय, मिर्जा, फिर अमीर वरीद शाह द्वितीय, ठीक ना। अहोम वंश, अहोम वंश, तो अहोम वंश में कई जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रमुख यहाँ पर बहुत सारे अपन देखते हैं। अहोम शासकों को स्वर्ग का देवता कहा जाता है। अहोम शासकों को स्वर्ग का देवता कहा जाता है, ठीक है ना। अहोम शासकों को स्वर्ग का देवता का बस यही महत्वपूर्ण है। यहाँ की एक बार क्रोलॉजी पूछी गई आपसे, एक बार क्रोलॉजी क्रोलॉजी पूछी गई है आपसे, पूछे अहम निम्नलिखित शासक कौन अहम का है, तो आपको मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ आपको, आप इन शासकों के नाम पढ़ेंगे, बस कुछ नहीं करना आपको, पढ़ेंगे नाम। सुखापा, सुखापा जो कि शान या ताई जनजाति संबंध थे, शान या ताई जनजाति संबंधित थे। अहोम राज्य की स्थापना करते हैं। को राजधानी, चराई देव को राजधानी बनाया, चराई देव को राजधानी बनाया कैसे, सुफाका, चुकाफा, याद रखना। चोंगम, मुंगम, तो दिवाकर राय के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है ना। कछारी और चुटिया जनजाति पर बजा प्राप्ति, कछारी और चुटिया जनजाति पर, अब इसको कुछ और मत चूतिया मत पढ़ना, चुटिया लिखा है, ठीक है ना। आदि इंग्लिश में तो चुटिया आएगा पर चूतिया आएगा। शुक्लेन मुंग आते हैं आपके, गढ़गांव को राजधानी बनाया। फिर आपके सुख मफा आते हैं, फिर आपके सुम्फेका आते हैं, नाम पढ़ो बहुत ऊटपटंग नाम है। यहाँ पे कुछ आप जय सिंह ध्वज, सुरमपा को जय सिंह ध्वज का नाम दिया जाता है। मुगल सेना को हराया, मुगल सेना मिर्जा जुल्फिकार को हराया यहाँ पे ध्यान रखना। और अहम शक्ति परम पर पहुंची, यहाँ पे अहम शक्ति चरम पर पहुंचती है। इनके नाम है उदयादित्य सिंह, इनका नाम याद रखना। सुखान चक्र ध्वज कहते हैं, सुदीन आपा को लतीन बरफूम कहते हैं, ठीक है। शुंग गफा को आप देखो क्या नाम से जानते हैं, बालक राजा के नाम से जानते हैं। शुंग रुपा को रुद्र सिंह के नाम से जानते हैं। प्रमथ सिंह, पुरम सिंह, राजेश्वर सिंह, लक्ष्मी सिंह, गौरीनाथ सिंह, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारे से पुरंदर सिंह अंतिम जा सकते हैं, मतलब आप आपको सिर्फ नाम पढ़ लेना, बस सिर्फ नाम पढ़ो, बात खत्म। अब आते हैं बंगाल में। बंगाल को हुसैन शाही दिखेगी, बंगाल में हुसैन शाही दिखेगी, हुसैन शाही। बंगाल में आधुनिक बंगाल बांग्लादेश बिहार का हिस्सा आता था उस टाइम पे। आदिल हुसैन शाह स्थापित होते हैं, इनकी राजधानी गौड़ थी, इनकी राजधानी क्या थी, गौड़ थी। आदिल हुसैन शाह संस्थापक होते हैं, आदिल हुसैन शाह संस्थापक होते हैं। बंगाल में स्वतंत्र सल्तनत का स्थापित करता है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता है। और साहित्य, बंगाली साहित्य और संस्कृति का संरक्षण करता है। ठीक है, आगे बढ़े अपन लोग। अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है ना। सल्तनत, स्वतंत्र सल्तनत स्थापित, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हैं, बंगाली साहित्य संरक्षण और संरक्षण देते हैं। नसरुद्दीन नुसरत शाह, नसरुद्दीन नुसरत शाह हुसैन शाह का पुत्र होता है, हुसैन शाह का पुत्र होता है। शासन में स्थिरता आती है, उड़ीसा और असम पर प्रभाव पड़ता है। अलाउद्दीन फिरोज शाह अल्पकालिक होता है, ठीक ना। फिर आप कहते हैं गयासुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन महमूद शाह, ये आपको बंगाल की हुसैन शाही, आपको आगे जाके फिर आपको स्वतंत्र शासक मिलेंगे, ठीक ना। मुगलों के टाइम पे आपकी शुरुआत थी, आपको अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है, बंगाल में। अभी हैदराबाद में आपको आते हैं आसफ जाही वंश, बहुत महत्वपूर्ण है हैदराबाद में आपका आसफ जाही वंश। आपको मैसूर में दिखेगा, अभी आपको टीपू सुल्तान इत्यादि दिखेंगे आपको, है कि नहीं। तो हैदराबाद का आसफ जाही वंश, इनका क्या नाम भैया, हैदराबाद का आसफ। देखो यहाँ पे याद रखना, फिर से सुन लो, मैं बाद में। बंगाल आपको हुसैन शाही दिख रही है, बंगाल आपको हुसैन शाही दिख रही है, पूछा जाएगा हुसैन शाही कहाँ पे, बंगाल में दिखेगी। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने स्थापना की थी। नसरुद्दीन नुसरत शाह होते हैं, अलाउद्दीन फिरोज शाह होते हैं, गयासुद्दीन महमूद शाह होते हैं, ठीक है ना। हुसैन शाही वंश ने बंगाल में सांस्कृतिक और धार्मिक समन्वय को बढ़ावा दिया। इसके पतन के बाद बंगाल में सूरी वंश आता है, बंगाल में सूरी वंश आता है, आपको हुमायूं टाइम पे दिख रहा होगा। फिर आपका मुगल काल की स्थापना हो जाती है, ठीक है, मुगल के दिन पहुंच जाता है। हैदराबाद में आसफ शाही वंश आता है, आसफ शाही वंश आप देखो 1724 से 1948 तक इन्हें शासन किया, स्वतंत्रता तक। तो हैदराबाद रियासत के नाम से आता है, आधुनिक तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक हिस्से में आता है। हैदराबाद राजधानी थी। मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, निज़ाम उल मुल्क, याद नाम रखना, आज आज ही आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया था। हैदराबाद रियासत की स्थापना किसने की थी भैया, मुगल सूबेदार था निज़ाम उल मुल्क, इसको मीर कमरुद्दीन
सिद्दीकी के नाम से जानते हैं, मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी के नाम से जानते हैं। हैदराबाद रियासत की नींव डालते हैं और मराठों और फ्रांसीसियों से युद्ध होता है। फिर आप क्या आते हैं, नासिर जंग, फिर आते हैं आपको मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग। आपको देखो नासिर जंग, मोहब्बत जे, मुजफ्फर जंग सुन के आपको बंगाल याद आ रहा होगा, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हैदराबाद के निजाम शाही की। तो ठीक है ना, निजाम मुल्क ने स्थापना की थी। फिर नासिर जंग आते हैं, फिर आपके मुजफ्फर जंग आते हैं, फिर सलावत जंग, इनकी क्रोनोलॉजी याद कर लेना। फिर आपके सलावत जंग आते हैं, सलावत जंग का निज़ाम अली खान आते हैं, निज़ाम अली खान आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इन्हीं का मैसूर का युद्ध होता है टीपू सुल्तान से। फिर सिकंदर शाह आपके आते हैं, नसीरुद्दौला आपके आते हैं, अफजलुद्दौला आपके आते हैं, महमूद अली खान आते हैं, मीर उस्मान अली आते हैं जो अंतिम शासक होते हैं। सबसे धनी शासकों में एक थे मीर, ठीक है ना। और भारतीय स्वतंत्रता के बाद ऑपरेशन पोलो के बाद भारत को मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के बाद भारत में मिलाया गया था 1948 में हैदराबाद को, ठीक है ना। हैदराबाद को तो 18 क्रांति में हैदराबाद तटस्थ था। और कौन था उस समय पे शासक, नसीरुद्दौला आपके 18 क्रांति के समय पे बंगाल का शासक था, सॉरी हैदराबाद का, ठीक है ना। भारत की सबसे शक्तिशाली रियासतों में एक थी। आप देखो स्वतंत्रता के समय पर कोई रियासत दिख रही है। मैसूर का वाडियार वंश बहुत महत्वपूर्ण है। मैसूर का वाडियार वंश, मैसूर का वाडियार वंश जो कि आधुनिक रियासत में था। श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी हुई, पहले मैसूर राजधानी थी, पर श्रीरंगपट्टनम टीपू की समय पर राजधानी हुई। स्थापना यदुराय, यदुराय इसका संस्थापक था। हरिया बिट चामराय, तिमराज चामराज द्वितीय, चामराज तृतीय, तिमराज, बोले चमराज, बिट्ट चमराज, राज बोडियार, चामराज द्वितीय, राज्य बोडियार, नसराय बोडियार, इनको सबको लिखना और जो जो पॉइंट दिए उनको रीड करना। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, बट आप लोग पढ़ना है और आपको उनके एक पॉइंट पढ़ते जाना है और लिख लेने के नाम लिख लेना आपको, ठीक है ना। पीडीएफ में आज ही आपको शेयर कर दूंगा, पीडीएफ में आपको आज ही शेयर कर दूंगा। तो बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबे जा रहे हैं लोग। देखो टीपू सुल्तान आता है आपको यहाँ पे, बेडियर वंश के बाद आता है आपका। देखो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ना, हैदर अली बेडियार का सैन्य कमांडर था और वास्तविक शासक मराठा निजाम और ब्रिटिश से युद्ध किया, ठीक है ना। वास्तविक शासक हैदर अली को माना जाता है वास्तविक शासक, वार्डर वंश का वास्तविक शासक। तब आंग्ल मैसूर पर टीपू सुल्तान आते आते हैं, हैदर अली के पुत्र होते हैं, मैसूर का शेर कहा जाता है। तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है ना। तो कृष्ण बोडियार यहाँ पे वापस आपके टीपू सुल्तान के हरा के बॉर्डर वंश के छोटे शासक को स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है ना। चामराज फिर आगे बढ़ जाते हैं, 1947 तक यहाँ पे रहते हैं। और भारत इसमें देख लो, मैसूर का विलय 1950 में हुआ था भारत में, कब हुआ था, 1950 में हुआ था, ठीक है ना। तब वेडियर वंश भी आपका समाप्त हो जाता है, वेडियर वंश भी आपका समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे सारी वंशावली आप देखो, पहले पेज से देखो आप लोग, यदि आप लोग पहले पेज से देखो तो पहले पेज से हमने सारी वंशावली पढ़ी है, आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा। और इसी पीडीएफ को मैं से करो और इसको आपको पहली क्लास देखना, मैंने बताया था कि वंशावली कैसे पढ़ना है, पूरा कंटेंट यहाँ पे दिया था। देखो पूरी वंशावली हमने पढ़ ली है, मैंने आपको क्रोनोलॉजी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सारा बताया था। जब सारा मैंने आपको बता ही दिया है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना किस तरीके से हम लोग वंशावली पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, वो दिख रहा है ना, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये पीडीएफ को शेयर कर रहा हूँ और पढ़ने का तरीका बता दिया कैसे पढ़ना है। क्लास को सुन लेना है, उसको आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स में आपको सिर्फ चार्ट बनाने हैं। चार्ट बनाने का तरीका आज की क्लास में मैंने बताया आपको, ठीक है ना। चार्ट बनाने का तरीका मैंने आपको आज की क्लास में बताया, ठीक है। और आज की रात देखो क्या होता है, आज की रात पता चलेगा मैं आगे धोना है कि रुकना है कि नहीं। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आपका पीवाई क्यू सेशन कंटिन्यू चल रहा है, पीवाई क्यू सेशन को आप ध्यान से देखते जाएं, पीवाई क्यू सेशन हम लोग ध्यान से देखते जाएं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आपको योगदान देगा पीवाई क्यू सेशन आपकी सफलता में, ठीक है ना।
हम लोग PYQ सेशन को बिल्कुल ना बोले, बहुत महत्वपूर्ण सेशन PYQ सेशन आपके लिए, ठीक है ना। चलो तो मैं कर दूँ क्लास को बंद, कि रहने दो कंटिन्यू, इसको 15-20 घंटे और खींच ले जाऊँ ऐसे दिखा दिखा के। मिलते हैं नई क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।